आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव पतार की। यहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव की नींद हराम कर दी। यह कहानी है ममता नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला की और एक लड़के की, टिंकू। उम्र में बड़ा अंतर था, रिश्ते में वह उसके पोते जैसा था, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आइए शुरू से समझते हैं। ममता इसी गांव में अकेले रहती थी। उसका पति बहुत साल पहले दुनिया छोड़ चुका था। न कोई बच्चा, न कोई अपना, बस वह अकेली। गुजारा करने के लिए उसने 2-4 भेड़ बकरियां पाल रखी थीं। वही उसकी जीविका थी, वही उसका परिवार था। प्रतिदिन वह उन्हें खेत में ले जाकर चराती थी, सुबह भी शाम भी। ममता के ठीक बगल में एक और घर था। उसमें रहता था टिंकू नाम का एक लड़का। 10वीं कक्षा में पढ़ता था, उम्र करीब 16-17 साल। उसके पिता गांव के ही सरकारी स्कूल में टीचर थे। माँ वहीं खिचड़ी बनाने का काम करती थीं। दोनों घरों में कभी कोई विवाद नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन टिंकू जैसा दिखता था वैसा था नहीं। वह पढ़ाई से दूर भागता था, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता। जब मन करता स्कूल जाता, जब नहीं करता पूरे दिन घर पर बैठा रहता। उसके माता पिता को इसकी भनक तक नहीं थी। वह दोपहर में स्कूल में होते थे। टिंकू अकेला होता था और उसी अकेलेपन में वह अक्सर ममता के घर चला जाता था। घंटों बातें करता। ममता उसे कुछ न कुछ खिलाती। धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगा। लेकिन इस लगाव की असली वजह कुछ और ही थी। दरअसल टिंकू उस उम्र में ही रंगीन मिजाज हो चुका था। रात को जब वह अपने माता पिता के साथ सोता था तो आधी रात को जग जाता था। चुपके से चादर में मुंह छिपाकर वह सब कुछ देखता था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके माता पिता आपस में जब अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करते थे तो टिंकू वह सब देखता था, बार बार, रोज रात। जिसका नतीजा यह हुआ कि उसके मन में भी वही इच्छा जाग उठी। लेकिन करे तो क्या करे, कोई साथी नहीं था। गांव में कोई उसे अपने घर बैठाता भी नहीं था। हर कोई उससे किनारा करता था। एक ही थी जो उसे अपनाती थी, ममता। एक दिन शाम करीब 3 बजे ममता हमेशा की तरह बकरियां लेकर खेत चली गई। उस दिन टिंकू स्कूल गया हुआ था, वह उसके साथ नहीं था। जब ममता कुछ देर तक बकरियां चरा रही थीं, तभी अचानक उसकी एक बकरी गुम हो गई। वह इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन कहीं पता नहीं चला। रात हो गई। मायूस होकर वह घर लौट आई, बिना खाए पिए सो गई। अगली सुबह टिंकू उसके घर आया। ममता ने उसे सारी बात बताई। टिंकू ने कहा, आंटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बकरी ढूंढने चलूंगा। ममता राजी हो गई। दोनों बकरी ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में जा पहुंचे। काफी देर तक तलाश की, लेकिन बकरी का कहीं अता पता नहीं चला। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद टिंकू का दिल ममता पर आ गया। उसे खुमारी छा गई। उसने ममता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। ममता ने रोकने की कोशिश की। उसने कहा, तुम मेरे पोते समान हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दूं। लेकिन टिंकू नहीं माना। उसने वादा किया, बस एक बार मैं तुम्हारी बकरी ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे आकाश में हो या पाताल में, बस तुम मेरी मनोकामना पूरी कर दो। ममता ने मना किया, लेकिन टिंकू बार बार जिद करता रहा। आखिरकार ममता को तरस आ गया। उसने सोचा, ये छोटा है, हमेशा मेरे साथ रहता है, शायद यही चाहता था, इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वह राजी हो गई। टिंकू ने उस दिन अपनी मनोकामना पूरी की। दोनों करीब 2-3 घंटे उसी पेड़ के नीचे रहे। फिर शाम होने पर वापस बकरी ढूंढने निकले, लेकिन नहीं मिली। अगले दिन फिर से वही। तीसरे दिन ममता को बकरी मिल ही गई। वह खुश हो गई। लेकिन चौथे दिन ममता की तबीयत अचानक खराब हो गई। टिंकू ने अपने माता पिता को बुलाया। वे आए, ममता को समझाया, डॉक्टर बुलाया गया, दवा दी गई। कुछ दिनों में ममता ठीक हो गई। इसके बाद टिंकू फिर आने लगा। फिर वही, खेत में, नहर के किनारे, कभी घर पर। दोनों ने एक दूसरे की आदत डाल ली। धीरे धीरे गांव वालों को भनक लग गई। कुछ मनचले लड़के उन्हें खेत में देखकर आते थे। बातें फैलने लगीं। फिर एक दिन यह बात टिंकू के माता पिता तक पहुंची। मां ने पूछा, बता सच क्या है? टिंकू ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब पिता ने सख्ती से पूछा तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पिता ने पूछा, यह आदत कहां से आई? टिंकू ने जवाब दिया, रात को आपको और मम्मी को देखता था, तभी मन बन गया। यह सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। टिंकू के माता पिता ने उसे खबरदार कर दिया,
अब ममता के साथ नहीं जाना है, घर पर रहना है, स्कूल जाना है। वे ममता के घर भी गए, उसे समझाया। ममता को अपने के पर पछतावा हुआ। उसने टिंकू को माफ कर दिया। उस दिन के बाद टिंकू ममता के साथ नहीं गया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। आज वह पंजाब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ममता अब भी उसी गांव में अकेले रहती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।